हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड में जो इंक्रीज हुई है, पहले से ही जो थी इंक्रीज, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 20 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। और कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए जो लिमिट 75 लाख रुपए की थी, उसको 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, तो दोस्तों, एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए अगर सेल ऑफ गुड्स है तो सेल ऑफ गुड्स पे जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट अभी 40 लाख रुपए हो गई है, जो कि पहले 20 लाख रुपए थी। और एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए, नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपीज अभी भी है। तो दोस्तों, ये लिमिट्स इंटर स्टेट सेल के लिए नहीं है, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सेल होती है, उसके लिए ये लिमिट्स नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि 40 लाख रुपए तक जिनका टर्नओवर है, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये इसका एक मतलब हुआ गुड ऑन सेल ऑफ गुड्स। अगर सर्विसेज हैं तो 20 लाख रुपए तक टर्नओवर है आपका, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, विद इन द स्टेट सेल करते हैं, तो उस केस में, अगर इंटर स्टेट सेल करते हैं तो आपको 1 रुपए की भी सेल है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना ही होगा। तो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से आपको नहीं कराने से अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको जीएसटी परचेज पे तो पे करना ही पड़ेगा, और उससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज जो है वो बढ़ जाएगी, बजाय उस आदमी के जो कि जीएसटी पे करके परचेज कर रहा है। क्योंकि वो उसका क्रेडिट ले सकता है जीएसटी पेड का, और आप नहीं ले सकते हो क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हम जानते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर के बारे में। कंपोजिशन टैक्स पेयर की थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 75 लाख रुपए थी, जो अब बढ़ा के 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। मतलब अगर कोई कंपोजिशन एज ए कंपोजिशन टैक्स पेयर रजिस्टर कराना चाहता है तो उसका 1.5 करोड़ तक का ही टर्नओवर होना चाहिए, तो वो करा सकता है। अगर उससे ऊपर है तो वो नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह ही रजिस्टर होगा। तो इसमें जो सर्विसेज के लिए कंपोजिशन जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 लाख रुपए, और जीएसटी उस पर 6% लगेगा अगर सर्विसेज हैं, इन केस ऑफ सर्विसेज। तो ये कंपोजिशन जीएसटी की बात हो गई। तो कंपोजिशन जीएसटी ऑन सेल ऑफ गुड्स जो है वो 1% पे करना होगा। ये एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं अपने परचेजर से। अगर आप एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने परचेजर से, अपने कस्टमर से आप नहीं रिकवर कर सकते ये 1%। और नॉर्मली आपको जीएसटी जिससे भी आप परचेज कर रहे होंगे उसे तो पे ही करना पड़ेगा, तो आप कस्टमर से कुछ भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जीएसटी में। तो कंपोजिशन स्कीम जो है बहुत छोटे लेवल पे जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, और वो तभी ठीक है जब वो नॉन टैक्सेबल एंटिटीज जो हैं, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं जीएसटी में, उनसे परचेज कर रहे हैं, तो ये स्कीम ठीक है। और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जीएसटी में आपको कंप्लायंसेस बहुत कम करने पड़ते हैं। या तो क्वार्टरली आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा 1% का, या फिर आपको जो रिटर्न्स हैं वो क्वार्टरली फाइल करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से ये एक बेनिफिट है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम कंपोजिशन टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर होते हैं तो हमें कोई आईटीसी क्रेडिट भी नहीं मिलता है, और कोई हम टैक्स इनवॉइस भी जनरेट नहीं कर सकते हैं, और जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हम कस्टमर्स से। अच्छा, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है वो अभी 1% दे रहा है जीएसटी पे। पहले ये 2% था, और इसमें क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स है। ये भी एक बात हुई।
तो दोस्तों इसमें एक बात और है कि ये जो कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं या फिर जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, अगर वो सोच रहा है कि उसकी 40 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर नहीं है, और अगर किसी टैक्स ऑफिसर को लगता है 40 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है, तो ये ओनर्स ऑफ प्रूविंग की उसका 40 लाख रुपए से कम का टर्नओवर है, ये टैक्स पेयर के ऊपर होगा, और फिर उसको रजिस्टर भी कराना पड़ सकता है जीएसटी में। तो आप देख लें कि आप रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल हैं या नहीं है, आपकी 40 लाख रुपए से ज़्यादा की लिमिट है टर्नओवर की या नहीं है, उस हिसाब से आप देख लें। और थैंक यू दोस्तों इस जानकारी को शेयर करने के लिए, और हमारे पुराने वीडियोस लाइक करने के लिए। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे नई नई जानकारी जीएसटी के बारे में आपको मिलती